हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे टुडेज टास्क में रेशनल नंबर क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स। दूसरा है हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। हाउ टू प्लॉट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे, इसको हम जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज कैसे निकालना है, इसको हम जानेंगे। तो यहाँ पर है लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो होते तो ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे होल नंबर्स। होल नंबर में सिर्फ क्या करता है कि सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, 1 2 3 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, सिर्फ इसमें जीरो ऐड हो जाता है। होल नंबर में क्या होते हैं, सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, सिर्फ इसमें जीरो ऐड हो जाता है, तो उसी को कहते हैं होल नंबर्स। अब आते हैं हम इंटीजर्स पे, जैसे माइनस इन्फिनाइट से लेकर जीरो, तो -3 -2 -1 देख रहे हैं यहाँ पे, जीरो पॉजिटिव यानी +1 2 3 4 इन्फिनाइट तक होते हैं। इंटीजर में सभी नंबर्स आ जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, कि रेशनल नंबर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ए नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे 5/8 है, -5/6 है, 7/-8 है, यहाँ पर 3 है, ठीक नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 हम मान, यानी डिनोमिनेटर में 1 हम मान लेंगे। -5 लिखा है, नोमिनेटर -5 है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे भी 1 हम मान लेंगे, और ये है 0। ठीक है, तो ये सारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। कुछ एग्जाम्पल सब समझेंगे, जैसे p/q के फॉर्म में हमने बताया था 2/3 1/2। p/q के फॉर्म में एक एग्जाम्पल और है 3/1, यानी ये ऊपर वाला होता है नोमिनेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। p/q और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 1 हो सकता है लेकिन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पेज में हम आपको बताएंगे आगे। यहाँ पर हम आपको एक ग्राफ के माध्यम से हम बताएंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनाइट तक होते हैं। होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, सिर्फ उसमें 0 ऐड हो जाता है। तो होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0 ऐड, यानी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, तो ये सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स में आ जाते हैं आपके -4 -3 -2 -1 कॉमा डॉट डॉट 0 1 2 3 सारे नंबर्स आ जाते हैं। फिर आते हैं आपके रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में -8/2 2/3 0.111, यानी बारम्बार इस 1 को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इस ग्राफ के माध्यम से एक बार और समझाना चाहेंगे आपको कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 जैसे 8 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है। होल नंबर्स में सिर्फ 0 ऐड हो जाता है, बाकी सारे नंबर्स वही रहते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 यानी 0 1 2 3 4 5। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आ जाता है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, और इंटीजर्स में होल नंबर भी आ जाता है, और रेशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आ जाते हैं। लेकिन कभी भी नेचुरल नंबर
पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं और पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। पूरे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं लेकिन पूरे होल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। रेशनल नंबर में भी सारे इंटीजर्स होल नंबर नेचुरल नंबर सभी आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक देखेंगे कि इस बक्से में जो नेचुरल नंबर का बॉक्स है, सर्कल है, ये बक्सा होल नंबर्स में आ जाएगा। ठीक, और ये होल नंबर का जो सर्कल है वो इंटीजर्स के सर्कल में आ सकते हैं और जो इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर के सर्कल्स में आ सकते हैं। तो आपको इससे, आई होप कि आपको इससे समझ में आया होगा। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे बताएंगे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। एरो के माध्यम से हम बताएंगे ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं, चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे भी हमने बताया है ग्राफ में कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ये सभी रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से बताऊँगा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर ये सभी रेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी कि सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि सभी होल नंबर्स, यहाँ ग्राफ में देखेंगे आप लोग कि सभी होल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। सभी होल नंबर वो रेशनल नंबर्स में आ जाते हैं, तो सभी होल नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आंसर होगा ट्रू, आंसर होगा ट्रू। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर, एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर आंसर होगा फॉल्स। यहाँ पे पूछा गया कि सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये जितने भी रेशनल नंबर्स हैं ये सभी इंटीजर में होंगे तो नहीं होंगे। पूरे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन ये होता कि सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते तब वो आंसर होता हाँ, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर्स होंगे नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर होगा फॉल्स, ये आपका आंसर होगा फॉल्स। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे हम सीखेंगे, लेट्स क्विकली रिकॉल हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रेशनल नंबर्स। कि हम लोग जो है रेशनल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, तो इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, 2/2 प्लस 2/3। तो सबसे पहले जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, जो कि हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, एलसीएम हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ये कैंसिल हो गया, 3 तो कैंसिल होगा नहीं, तो 3 पूरा हमने नीचे उतार दिया है। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 तो पहले ही कर चुका है तो 1 उतार दिए, 3 1 जा 3 और नीचे आ गया 1 1। तो अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। उसके बाद हम 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। यहाँ पे आपको करके दिखा दूँगा, 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 2 3 जा 6। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा यहाँ पे लिख देंगे 6। उसके बाद 6 में डिवाइड करते हैं 3 का, 3 2 जा 6, 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 2 2 जा 4। ऐड करने का तरीका होता है ये, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा 6 + 4 = 10 डिवाइडेड बाई 6। तो हम 10/6 आंसर आया है। तो इसको हम और छोटा कर सकते हैं, जैसे कि 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5/3, इसका आंसर आ गया 5/3। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन करते हैं कि यहाँ पे है दूसरा सब्ट्रैक्शन, यानी घटाते कैसे हैं। तो यहाँ पे दो रेशनल नंबर दिए गए 1/2 माइनस 1/3। तो 2 और 3 का रेशनल नंबर एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का एलसीएम होगा बेटा यहाँ पे होगा 6। तो 6 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 1 3 जा 3 हमने लिखा, फिर माइनस का साइन हमने लगाया, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 जा 2, 3 माइनस 2, आंसर आ जाएगा 3 में से 2 गया 1/6। फिर हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कि 1/2 इंटू 1/3। बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है ये, आसानी से हो जाता है। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 6। बहुत ही आसान है, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आसानी से हो जाता है, तुरंत हो जाता है, तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ये एग्जाम में 1 या 2 नंबर के आते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कि रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करें। तो 1 या 2 नंबर आप आसानी से यहाँ पे पा सकते हैं। अब करते हैं हम डिवाइड। तो 4 क्वेश्चन करते हैं डिवाइड। यहाँ पे दिया गया है 2/3 डिवाइडेड 3/1 इक्वल टू 2/3 इंटू 3/1। इसको हम उल्टा कर देते हैं डिवाइड वाले फॉर्म में, बाई रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को हम ऊपर लिख देते हैं, नोमिनेटर को हम नीचे लिख देते हैं। यानी कि इसको हम नीचे लिख देंगे और इसको हम ऊपर लिख देंगे। तो 3 आ जाएगा नीचे, 1 हो जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देंगे। तो भाई अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो यानी ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई हम नीचे करेंगे। तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, यानी आंसर आ गया 2/9। इसका आंसर है 2/9। तो इस तरह से हमने आज क्या सीखा कि, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ से। लेट्स क्विकली रिकॉल हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रेशनल नंबर्स। यहाँ पर हो जाएगा ऐड करना हमने आपको बताया, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना बताया दो रेशनल नंबर का, फिर मैंने बताया आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको बताया डिवाइड कैसे करते हैं। इसका आंसर आ गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यहाँ पर कुछ फिगर ड्रॉ हमने किया है। जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेड है, तो ब्रेड का आधा हिस्सा हम खाते हैं, तो इसको लिखेंगे 1/2। फिर इसी ब्रेड के आधे हिस्से को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी टोटल दोनों साइड का हो जाएंगे 4 भाग, तो इसको करेंगे 2/4। और फिर इसको हम जो है करेंगे 4 भाग, तो दोनों साइड हो जाएगा 8 भाग, तो इसको करेंगे 4/8। ठीक है। फिर इस ब्रेड का हम करेंगे 1/2। ठीक, यहाँ पे आधा भाग हम खा लेंगे, तो लिखेंगे 1/2। फिर इसी ब्रेड का हम जो है 4 टुकड़ा करेंगे, उसमें जो साइडेड वाला यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस 2 भाग को हम खा जाएंगे, तो लिखेंगे 2/4। फिर इसी ब्रेड का जो है हम 6 भाग करेंगे, तो 6 भाग में से 3 भाग हम खा जाएंगे, जो कि आपको साइडेड में यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3/6। इसी ब्रेड को हम 4/8 भाग करेंगे, तो यहाँ पे 4 टुकड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 4। तो यहाँ पे हम लोग नोटिस करेंगे कि यहाँ पे भी आधा ही है, यहाँ पर भी आधा ही, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा काटने पे, 4/8 है यानी काटने पे 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है ही, 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, 4/8 1/2 ही हो जाएगा। तो ये हम इसमें से किसी भी भाग को खा लो, चाहे कितना भी भाग हम खा लें, यानी आधे ब्रेड यानी आधे रोटी को हम खा पाएंगे। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ पे हम समझाएंगे आपको 2/4 है यानी 1/2 के समान है। ठीक है, यहाँ पे 2/4 अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10/20 आएगा, यानी कि 1/2 ये भी आएगा। और 2/4 को हम कट कर देंगे, तो 1/2 ये भी आएगा, यहाँ पे 1/2 दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट में चाहे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, 8 का भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों करेंगे, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3/1 एवं 7/1, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में
दो रेशनल नंबर दिए गए, इनके बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है। तो 3/1 है, 7/1 है। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 7 में 4, 5, 6 आराम से आ जा रहा है। तो इसको फाइंड करना बहुत ही ईजी है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि 2/1 है, 3/1 है, इन दोनों के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है। तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे? तो हम करते क्या है कि 2/1 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड। 3/1 में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे दोनों साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में जैसे हम करते हैं 20/10, तो यहाँ पे 20/10 और 30/10 हो जाएगा। तो अब हमें आसानी से ये 2/1 20/10 के बराबर है, 3/1 30/10 के बराबर है। सिर्फ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करके इन नंबरों को बड़ा कर दिया है। तो अब हमें स्पेस मिल सकता है इसमें कि 20 और 30 के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि 20 के बाद आता है 21, 1/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। इसी तरह हम आगे बढ़ते चलेंगे, 29 तक हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हमें 20/10 से 30/10 के बीच की सारी रेशनल नंबर हमें आसानी से फाइंड हो सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 2/1 और 3/1 ही था सिर्फ, जो कि हमें स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रहा था और हम रेशनल नंबर को नहीं निकाल सकते थे। तो इसको हमने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम लोगों को एक बड़ा नंबर हम लोग को बड़े गैप के साथ मिल सके। जैसे 20/10 है, 30/10, तो 20 और 30 के बीच में काफ़ी गैपिंग है, जो कि हमने इस नंबर को यहाँ पे दर्शा दिया है। 20 और 30 के बीच में कम से कम 8-9 नंबर तो निकल ही सकते हैं। आगे हम आएंगे, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि एक नंबर माइनस में एक नंबर प्लस में है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर है -3 और 4 और यहाँ पर है 5/6। तो इसके डिनोमिनेटर को हम सेम करने की कोशिश करेंगे। एक में डिनोमिनेटर 4 है, एक में डिनोमिनेटर 6 है, तो इन दोनों को हम सेम करने की कोशिश करेंगे। तो -3/4 में यहाँ पे 3 का और ऊपर भी 3 का नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे -9 और इधर 12 आ जाएगा। 5/6 में ऊपर भी 2 का और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10/12। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी 12 हो गया है, ये भी 12 हो गया है, जो कि इसका हम एलसीएम निकालने हैं 4 और 6 का। तो यहाँ पे ज़रूरत हमें 12 करने की ही थी, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2 और 3 सेम का सेम उतर जाएगा। 3 से करते हैं 1 का 1 ही रहेगा, 3 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमें ज़रूरत क्या करने की है? 12 करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 12 हमें करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 को 12 करने की जरूरत के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अब हमें मिलता है 3 3 जा 9, यानी -9/12 हो गया, एंड 10/12 यहाँ पे। तो अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 90/120 कैसे होगा? यहाँ पे 100/120, क्योंकि दोनों में हमने किया है मल्टीप्लाई बाई 10 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, यानी दोनों में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया। तो -9/12 में 10 का मल्टीप्लाई किया है, ऊपर नीचे हमने दोनों किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर नीचे दोनों ने 10 का मल्टीप्लाई किया है, इसमें भी ऊपर नीचे हमने दोनों का 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो हो गया है -90/120 एंड 100/120। तो अब हम यहाँ पे निकालना है हमको कितना? फाइंड 10 रेशनल नंबर। यहाँ पे निकालना क्या है? फाइंड 10 रेशनल नंबर। तो हम निकालेंगे यहाँ पे -90, तो एक कम होगा -89/120, उससे एक कम होगा -88/120, उससे कम -87/120। इसी तरह हम निकालते चले जाएंगे, -86/120, -85/100। तो हम 10 या उससे ज़्यादा भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये होता है निकालने का तरीका। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a एंड b, फॉर एनी 2 रेशनल नंबर्स a एंड b। यहाँ पे है a + b = b + a, ठीक है। यहाँ पर a + b = b + a, चाहे हम 2 + 3 जोड़ें चाहे 3 + 2 जोड़ें, बात एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। तो उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर हमको बताएंगे। यहाँ पे होता है क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है ASM, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है AM, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है AM, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी में आप क्वेश्चन मार्क। अभी हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ये किस लिए यहाँ पे लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेंगे आपको। लेट्स टॉक अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स से A एंड B। अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की फॉर एनी रेशनल नंबर्स से A एंड B। A प्लस बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर होना चाहिए, A माइनस बी इक्वल टू ए रेशनल नंबर होना चाहिए, A इंटू बी में ए रेशनल नंबर होना चाहिए, A डिवाइडेड बाई B इज नॉट इक्वल टू A, इज नॉट इक्वल टू A रेशनल नंबर। तो इसको हम एक्सप्लेन करके आगे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको कि इन चीज़ों का मतलब क्या था। फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स A एंड B, फॉर एनी टू रेशनल नंबर A एंड B, यहाँ पे है A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A, यानी कि A अगर हम 2 प्लस 3 ऐड करते हैं या 3 प्लस 2 ऐड करते हैं तो दोनों का आंसर 5 ही आएगा, यानी एडिशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेन करके हम आपको बता सकते हैं आगे। सबसे पहले इसमें आते हैं, A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस A, यानी कि अगर हम A माइनस बी करते हैं 3 माइनस 2 करते हैं और यहाँ पे हम 2 माइनस 3 करते हैं तो दोनों का आंसर सेम नहीं होगा, ठीक है। अब ASMD का मतलब समझ लो। A मतलब होता है एडिशन, S मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, D का मतलब होता है डिवाइडेशन, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन में आते हैं कि A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A, यानी कि हम 2 इंटू 3 करेंगे तब भी 6 आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तब भी 6 आएगा। यहाँ पे D है, डिवाइडेशन फॉर्म में हम जानते हैं, तो A डिवाइडेड बाई B, यानी अगर हम 5 बाई या 10 बाई 5 करेंगे तो आंसर आएगा 2 और 5 बाई 10 करेंगे तो आंसर 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो है प्रूफ नहीं होगा, यानी इज नॉट A डिवाइडेड बाई B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाई A, ठीक है। अब हम आपको यहाँ पे कुछ बताने वाले थे कि इस पेज पे आते हैं हम कि ASM AM और AM का मतलब होता है, A का मतलब होता है एडिशन, S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाइड है सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाइड है जब एडिशन और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाइड है जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो तभी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चन है, इसके बारे में हम आप लोग वीडियो में बने रहे, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कि A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A होता है कि नहीं। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करके प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 1/2 प्लस 1/3 और यहाँ पे है इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, यानी कि एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 6 में 2 का डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 6 में 3 का डिवाइड करते हैं 2 है, 2 1 जा 2, यानी इसका आंसर होगा 3 + 2 इक्वल टू 5/6। इसका आंसर आया 5/6। इसी को हम उल्टा करते हैं, जैसे यहाँ पे है A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A है, तो 1/2 प्लस 1/3 को हम उल्टा करते हैं, 1/3 प्लस 1/2 करके इसको ऐड करके देखते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे आता है बेटा 6 और 6 है, तो यहाँ पे 6 में 3 से डिवाइड करते हैं 2 आता है, 2 1 जा 2 प्लस 6 में 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3, 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 + 3/6 आया, इसको ऐड करेंगे तो 5/6 आएगा, 5/6 आएगा, यानी इन दोनों का आंसर सेम है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है क्योंकि A प्लस बी इक्वल टू B प्लस A बराबर होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5/6 इक्वल टू 5/6। नेक्स्ट नीचे आते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/1 है
और यहाँ पे 2/1 है। तो 3 - 2 करेंगे इक्वल टू 1 आएगा, इक्वल टू 2 - 3 करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा। यानी ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में सेटिस्फाइड नहीं है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं। 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब हम नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे हम जानेंगे कि 3/2 इक्वल टू 2/3, 3/2 इक्वल टू 2/3। तो 3/2 करेंगे डिवाइडेशन के फॉर्म में, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है। ऊपर आएंगे थोड़ा सा, बताया कि a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। यानी कि अगर a से b डिवाइड करते हैं और इसके विपरीत b में a का डिवाइड करते हैं तो ये इज़ नॉट इक्वल टू के बराबर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में इसको हम प्रूफ करेंगे कि 3/2 करते हैं और दूसरे साइड 2/3 करते हैं, इसका उल्टा करते हैं तो सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको हम देखेंगे। तो 3/2 करेंगे तो 1.5 आंसर आएगा और 2/3 करेंगे तो 0.6666 आंसर आएगा। यानी कि ये इसके इक्वल यानी बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड यहाँ पर नहीं होता है। 1.5 इज़ नॉट इक्वल टू 0.6666। ठीक है, तो इससे हमने सारी चीज़ों को प्रूफ किया। अब आते हैं हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अब आते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए बी एंड सी, यहाँ पे हम जानेंगे फॉर एनी 3 रेशनल नंबर ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में है प्लस सी बाहर है, और यहाँ पर क्या है इक्वल टू में ए प्लस दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस सी है। तो हम इसको ही चेक कर लेते हैं पहले कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। आपको प्रूव करके हमें दिखाना पड़ेगा कि ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर प्लस सी है इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, ये दोनों को मैं बराबर कह रहा हूँ। तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ए बी और सी लेते हैं, यानी 1/2, 3/2, 5/2। तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रैकेट में ए प्लस बी ले लेते हैं सबसे पहले। इसको हम मान लेंगे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए प्लस बी को ब्रैकेट में लेते हैं, यानी 1/2 प्लस 3/2 और प्लस 5/2, सी बाहर आ गया। फिर इक्वल टू का साइन लगाते हैं, 1/2 यानी ए बाहर का प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी यानी 3/2 प्लस 5/2। तो इसको हम सॉल्व करके आपको सामने ही दिखाएंगे। पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम जो है सेम होगा। यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 1 जा 2 यानी 1 आ जाएगा, प्लस 2 1 जा 2 1 यानी 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, प्लस 5/2। फिर हम इसको जोड़ देते हैं, 4/2 के फॉर्म में आ जाएगा। 4/2 ब्रैकेट के बाहर 5/2 है। फिर हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और एलसीएम दोनों का ले लेते हैं, 2 का तो 2 ही होगा, तो हो जाएगा 4 + 5 यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9/2। दूसरे साइड हम इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे 1/2 है, प्लस इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो सेम होगा 2 और 3 + 5 ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 प्लस 5 और 3 जुड़ेगा आपस में तो हो जाएगा 8/2। ब्रैकेट में ये ब्रैकेट ओपन नहीं किया हूँ। फिर 1/2 प्लस 8/2 ब्रैकेट ओपन किया, एलसीएम लेंगे तो सेम होगा 2 और 8 + 1 जुड़ जाएगा 9 यानी कि 9/2। तो इससे इतना प्रूफ हो जाता है। ठीक है।